बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और हमारा आज का टॉपिक होगा बेंजीन के बारे में सारी स्टडीज़, बेंजीन की डिस्कवरी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होती है या साइक्लिक होती है, तो ये सारा हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेंजीन डिस्कवर कब और कैसे हुआ था। सो डिस्कवरी ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था मुख्तलिफ ईयर्स में। सबसे पहले थे माइकल फैराडे। इन्होंने 1825 में बेंजीन डिस्कवर किया था। और ये कहाँ से इन्होंने किया था? वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। माइकल फैराडे ने 1825 में वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बेंजीन को डिस्कवर किया था। इसके ठीक 20 साल बाद यानी कि 1845 में हॉफमैन एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन को अगेन डिस्कवर किया था सेम मेथड के थ्रू, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू, बट उन्होंने कोल तार में से बेंजीन डिस्कवर किया था। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर इज व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपको पता है जिस तरह आपने की थी पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन की वक़्त, कि आप उसको हीट करते हैं, उनके वेपर प्रेशर की वेपर डेंसिटी मेथड से डिफरेंट फ्रैक्शंस बना देते हैं। बट डिस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज़ होता है उस मेथड के लिए जिसमें हम एयर की गैर मौजूदगी में डिस्टिलेशन करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसी डिस्टिलेशन जिसमें एब्सेंस of air is the condition that is called as destructive distillation. So इन दोनों कंपाउंड्स की दो दफ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई, बट ईयर्स डिफरेंट थे, लेकिन मकसद सेम था, डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जी, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का? इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें फुल मॉलिक्यूल के एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स सारे शामिल होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, वो फार्मूला होता है। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास से। सो अभी हमें बेंजीन के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड है। मोलर मास वेपर डेंसिटी मेथड एक मेथड होता है, उससे हमें मोलर मास पता चलता है। सो वेपर डेंसिटी मेथड से बेंजीन का मोलर मास हमारे पास क्या आया? 78 AMU। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ इक्वल टू CH। एम्पेरिकल फार्मूला हमें कैसे पता चला? एम्पेरिकल फार्मूला कम्स फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में ये एनालिसिस आपने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। तो वेपर डेंसिटी मेथड से मोलर मास आया और कंबशन एनालिसिस से एम्पेरिकल फार्मूला आया। एम्पेरिकल फार्मूला CH, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1, सो टोटल 13। सो N की वैल्यू हम लगाएंगे 78 मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास 13, इट बिकम्स इक्वल्स टू 6। तो हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला और N की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 6। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया है? CH, दैट कम्स फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। C6H6 becomes the molecular formula of benzene। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो हम इजीली इसकी स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं।
C6H6 शो करता है कि ये जो कंपाउंड होगा बेंजीन का वो हाईली अनसैचुरेटेड होगा। वाई? बिकॉज हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, अल्केन्स एंड अल्काइंस। उनके जनरल फार्मूला क्या थे? अल्केन जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे, CnH2n+2। n की वैल्यू अगर हम 6 लगाएं तो C6 एंड H14 आता है। अल्कीन वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। 6 वैल्यू C6H बिकम्स 12। और अल्काइन वो कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो C6H10 वैल्यू आती है। बट हमारे पास बेंजीन में C6H6 वैल्यू आती है। यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे अनसेचुरेशन ज़्यादा हो रही है हाइड्रोजन की रेशो कम होती जा रही है, लेकिन बेंजीन के केस में रेशो बहुत कम होकर 6 पे आ जाती है 1:1 के हिसाब से। सो इट शोज बेंजीन शुड बी हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन का जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज C6H6। उस टाइम इतनी ज़्यादा हाईली स्टडीज़ एडवांस स्टडीज़ मौजूद नहीं थी, इस वजह से कुछ साइंटिस्ट अपनी तरफ से प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स बताते होते थे। तो बेंजीन के इस फॉर्मूले के तहत 2 तरह के स्ट्रक्चर्स सामने आए थे। वो कौन कौन से थे? तो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा। सेकंड कार्बन 3 + 1 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, सो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। थर्ड कार्बन पे 2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, सो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। फिफ्थ कार्बन पे बॉन्ड्स कंप्लीट हैं और 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन इस फॉर्मूले के तहत हमने लिखे। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह का कंपाउंड भी पॉसिबल है इस फॉर्मूले का। सो इसमें बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 2 यहाँ आ गए, 1 2 3 बॉन्ड पहले के हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, इस कार्बन के भी कंप्लीट हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो ये 2 कंपाउंड्स इस फॉर्मूले के साथ पॉसिबल थे, प्रपोज किए गए थे या सजेस्ट किए गए थे। इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 5 6 कार्बन है, सो हेक्सा डाइआइन। 1 5 हेक्सा डाइआइन। और इस कंपाउंड का नेम 1 2 3 4 5 6। 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, हेक्सा डाइईन। और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सो 3 आइन। सो ये 2 कंपाउंड्स इस फॉर्मूले के साथ ओपन स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास पॉसिबल है। सो अब हमने कंफर्म करना है कि क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ओपन है, एलिफेटिक है। तो देख लेते हैं। ये जो 2 फॉर्मूले भी हमने लिखे थे या कंपाउंड्स हमने बनाए थे, हमने कहा ये हाईली अनसैचुरेटेड हैं, हाईली अनसैचुरेटेड हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो चैप्टर नंबर 8 में हमने अनसैचुरेशन को प्रूव करने के लिए या अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए एक रिएक्शन किया था, KMnO4 वाटर टेस्ट, बेयर्स टेस्ट भी इसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने ये किया था कि किसी भी कंपाउंड में जब KMnO4 ऐड किया जाता है, अगर तो आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो वो इसके पिंक कलर को डिस्चार्ज कर देता है। बट बेंजीन इस KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट मीन्स कि बेंजीन शोज नेगेटिव KMnO4 टेस्ट। तो ये पहला रूल है या ये पहला टेस्ट है जिसने बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट कर दिया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता। अगर वो स्ट्रेट चेन होता तो वो अनसैचुरेशन का ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देता, बट बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ और है जिसकी वजह से ये KMnO4 के टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है। ये पहला टेस्ट हो रहेगा। सेकंड,
आपने कैसे प्रूव करना है? सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर तो जैसे भी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का लिखा था 6 कार्बन पे, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि या आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल हैलोजन ऐड कर रहे हैं या मिथाइल ऐड कर रहे हैं, तो वो कार्बन नंबर 1 पे होगी, इसको आप 1 क्लोरो कंपाउंड कहेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी है वो सेकंड कार्बन पे आ जाए, थर्ड पॉसिबिलिटी है वो थर्ड कार्बन पे आ जाए, फोर्थ कार्बन पे इसलिए नहीं आ सकती बिकॉज अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होके अगेन थर्ड कार्बन पे आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आएगी तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होके सेकंड पे आ जाएगी। सो हमने देखा कि 3 इस तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं जिसमें वो 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूशन दे सकती है। सो हम कहते हैं कि अगर स्ट्रेट चेन है बेंजीन तो इसको कितनी मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देनी चाहिए? मोनो सब्स्टिट्यूशन की 3 प्रोडक्ट दे रहा है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। सो मोनो सब्स्टिट्यूशन के 3 प्रोडक्ट्स, 3 आइसोमर्स देता। बट एक्चुअल बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन की ओनली 1 प्रोडक्ट देता है। एक्चुअल बेंजीन शो मोनो सब्स्टिट्यूशन 1 प्रोडक्ट ओनली। तो ये सेकंड पॉइंट भी ये शो करता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं है। सो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट बाय दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेट चेन को हम ओपन चेन भी कहते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट चेन है तो या तो वो अल्केन होगा या फिर वो अल्कीन होगा या फिर वो अल्काइन में से कोई कंपाउंड होगा। अल्केन होता तो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसके पास कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ये होती C6H14। अगर वो अल्कीन में से होता तो ये रेशियो देता, अल्काइन में से होता तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये रेशियो देता। बट बेंजीन शोज C6H6 जो कि इन तीनों कंपाउंड्स के जनरल फार्मूला में नहीं आता। सो ये पॉइंट भी हमें क्या बताता है कि बेंजीन का ओपन चेन, एलिफेटिक या स्ट्रेट चेन फार्मूला नहीं है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपके पास शो करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट, बेंजीन इज शोइंग समथिंग एल्स। सो इस तरह हमने प्रूव करना है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। सबसे पहले आपने केमिनो4 टेस्ट करवाया, उसके बाद आपने सैचुरेशन की सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट बताएं कि स्ट्रेट होता तो 3 प्रोडक्ट्स होता, और थर्ड नंबर पे आपने ओपन चेन या स्ट्रेट चेन के जनरल फार्मूला के लिहाज से प्रूव किया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नाउ रूल्ड आउट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट चेन नहीं है तो कैसा है? ये प्रूव किया था कैक्यूल्स ने। कैक्यूल के अकॉर्डिंगली बेंजीन शोज साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसके पॉसिबल आइसोमर 2 तरह के हैं। या फिर ये स्ट्रक्चर होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड नेक्स्ट यहाँ था, यहाँ मूव कर गया। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर जो आइसोमर्स हैं बेंजीन के, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब कैक्यूल्स के स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए इसने कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे? हम इन दोनों फॉर्मूलाज को मिला के बेंजीन का अब जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो इस तरह का है। पॉइंट नंबर 1 था कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन इस तरह का है। इस वजह से जब भी कोई एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, यानी कि कोई एक सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर अटैच होता है, तो ये किसी भी पोजीशन पे लग जाए वो कार्बन 1 बन जाता है, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन यहाँ पे इक्वल हैं। सो यहाँ लगेगा तो भी इसकी 1 नेम के साथ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, लेट सपोज मिथाइल लगाया तो ये टॉल्यूइन बन गया, मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल को आपने किसी और कार्बन पे लगा दिया, लेट सपोज यहाँ पे,
तब भी इसका नेम क्या आ जाएगा, मिथाइल बेंजीन। जिस भी कार्बन पे मिथाइल लगेगा उसको हम 1 कंसीडर कर लेंगे। सो मिथाइल बेंजीन अगेन इसका नाम आ जाएगा। सो ऑल कार्बन्स आर इक्वल, सो दैट्स वाई बेंजीन इज गिविंग ओनली 1 प्रोडक्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन। जब बात आएगी डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की, यानी कि पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है अपनी जगह पे और उसकी मौजूदगी में हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऐड करवा रहे हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा हुआ है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ जाए, पहला इधर है, सेकंड इधर आ जाए, पहला इधर लगा हुआ है, सेकंड इसके ऑपोजिट कार्बन पे आ जाए यहाँ पे। सो एडजेसेंट कार्बन पे हो, एक छोड़कर कार्बन पे हो, या 2 कार्बन छोड़ के ऑपोजिट पोजीशन पे हो जाए। सो 3 पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। इस साइड से भी आप देखेंगे तो ये 2 एडजेसेंट बनेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आएगा तो ये एक कार्बन छोड़ के बनेगा और थर्ड ये पोजीशन हो सकती है। सो वो तीनों सेम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। एक कार्बन छोड़ के अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको मेटा पोजीशन कहते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उसको पैरा पोजीशन कहते हैं। सो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं या 3 आइसोमर्स हैं फॉर अ डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। सो ये साबित तब भी होता है जब हम मान लें कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। अगर हम कहते हैं कि स्ट्रेट चेन है तो मोर देन 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। सो दैट्स वाई असल वाला बेंजीन जो है वो जब रिएक्शन करवाया गया तो उसकी 3 प्रोडक्ट्स आई। दैट्स वाई ये प्रूव हो गया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि इस किस्म का साइक्लिक है या कैक्यूल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेंजीन के एमएनओ4 के साथ ऑक्सीडेशन का टेस्ट क्यों नहीं दे रहा था। बिकॉज बेंजीन की ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली अनसेचुरेटेड होने के साथ साथ हाईली स्टेबल भी है। बिकॉज ये बॉन्ड्स आपस में रेजोनेट करते हैं या डीलोकलाइज करते हैं, या हम आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन क्या होती है। सो दैट्स वाई बेंजीन एडिशन के प्रोडक्ट दे देता है और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन की भी प्रोडक्ट देता है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट ज़्यादा आसानी से देता है एज़ कम्पेयर टू एडिशन प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने देखा 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट दे रहा था। सो जो सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट देते हैं वो सेचूरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमने अल्केन्स के केस में पढ़ा था कि अल्केन्स का स्पेसिफिक या करेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है, एज दे आर सेचूरेटेड सो दे गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सो बेंजीन भी सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट इजीली देता है। दैट्स वाई एडिशन के रिएक्शन शो नहीं करता। KMnO4 जो था वो उन कंपाउंड के लिए होता है जो अनसेचुरेटेड होते हैं, इट्स मीन जो एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। सो KMnO4 टेस्ट बेंजीन के साथ इसलिए नेगेटिव आता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज डबल बॉन्ड्स बेंजीन कैन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है निकल एट टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, वहाँ अपने डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और यहाँ थर्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवा देंगे। सो स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस। पहले सबके पास एक एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ वाले डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा और तीसरा यहाँ डबल बॉन्ड था सो एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हो जाएगा। सो C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगी एडिशन प्रोडक्ट। फिर जब हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एडिशन का तो पाई बॉन्ड्स ओपन हो जाएंगे इनटू सिग्मा बॉन्ड्स। जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड था वो ओपन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड था तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे Cl2
एक Cl2 यहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरा Cl2 यहाँ और तीसरा Cl2 यहाँ ऐड हो जाएगा। सो एडिशन का रिएक्शन विद हेलोजन एंड हाइड्रोजन कुछ इस तरह से देगा। इसका नेम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। तो यहाँ तक आपके दो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फर्स्ट वन वाज व्हाई द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट एंड द सेकंड इज Kekule's structure. Here comes two questions. Question number 1, prove that benzene has cyclic structure, and question number 2, draw the structures of number 1 compound is meta-chlorobenzoic acid, second 2,4,6 trinitrotoluene, third compound orthoethyl toluene, fourth one is meta-nitrophenol, and fifth is para-hydroxybenzoic acid. ये आपने अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट अनक्लियर हो, तो वो आपने कमेंट्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।